हाँ फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके काम की है, आपको खबरदार करने वाली है ये वीडियो। यानी इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या विषय आ गया? आप जी हाँ, इस समय जैसा कि आप जानते हैं टोटल सब कुछ डिजिटल ज़माना आ गया और डिजिटल ही वर्क हो रहा है सब कुछ। तो डिजिटल ज़माने में सब कुछ डिजिटल हो रहा है और डिजिटल ज़माने में धोखाधड़ी भी डिजिटल तरीके से ही हो रही है। तो उस धोखाधड़ी को धोखाधड़ी से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से धोखाधड़ी को हम कम कर सकें, आपको बता दें। अच्छे पढ़े लिखे लोग इस धोखाधड़ी में शामिल हो गए और लुट गए। कितने तो ऐसे रहे जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, एक पैसे नहीं बचे उनके पास। आपको हम बता दें, बहुत ढेर सारे उदाहरण हमारे पास हैं। हमने एक रिसर्च किया लगभग जो है, और उसके बाद हमने जो है पाया कि किन किन तरीक़ों से इस समय धोखाधड़ी हो रही है। अगर हम बात करें, शुरुआत करें, सबसे ज़्यादा इस समय व्हाट्सएप से सबसे ज़्यादा इस समय धोखाधड़ी की जा रही है। किस किस प्रकार से धोखाधड़ी हो सकती है, इस पर हम पहले चर्चा करने वाले हैं आज। सबसे पहले व्हाट्सएप पर एक स्पैम की लिंक भेजी जाती है और उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करिए, आपकी लॉटरी लगी हुई है, आपको इनाम मिलेगा, आपके लिए गिफ्ट भेजा गया है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें होती हैं उसमें। यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके फ़ोन में एक स्पैम सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा और दूर बैठे हुए आपके जो दूर बैठा हुआ हैकर है उसके पास आपके फ़ोन का पूरा डेटा पहुंच जाएगा। एक तो ये रही। दूसरा, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा भी कई बार एडवाइजरी जारी की गई है कि व्हाट्सएप पर जो कॉल आ रही है, चाहे वो ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल हो, उससे सावधान रहें। क्यों? क्योंकि जो व्हाट्सएप कॉल है इनक्रिप्टेड मानी जाती है और उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता जल्दी। लेकिन तो उसके माध्यम से भी बाहर के देशों से, अपने देश से भी फ्रॉड कॉल करके एजेंट के रूप में आपसे बात करेंगे। उसके बाद फिर आपको बहला फुसलाकर आपका पिन पूछकर, OTP पूछकर आपके पैसे को उड़ाएंगे। एक मामला जो अभी आया है, जो बहुत ज़्यादा चर्चित मामला है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग का। जैसे एक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग आई और उसमें एक महिला थी और वो महिला जल्दी ही, जैसे ही व्हाट्सएप कॉलिंग रिसीव होने के तुरंत बाद जो उधर से कॉलिंग आई, वो कॉलिंग इस तरीके से थी कि महिला जो है ने अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि दिखाना चाहिए कि हाँ, जिस तरीके से एक दोस्त हो या किसी और से बात कर रहे हो। तो उसके बाद तुरंत व्हाट्सएप कॉलिंग करती है, फिर उधर से कॉल आती है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और उसमें जो कॉलिंग पर चीज़ें चली वही चीज़ें व्हाट्सएप पर भेज दी गई उस व्यक्ति की, और ये कहा गया कि आप इस फ्रॉड में शामिल हैं और ये महिला पुलिस में कंप्लेंट की हुई है कि आप उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। और उस एजेंट के द्वारा, आप समझिए, उस एजेंट ने ये अपने आप को ये बताया कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, साइबर सेल से बोल रहे हैं। महिला को उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया और उसने लगभग 3 लाख से अधिक रुपए किस्तों में उस एजेंट को ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये बात इससे भी हुई। इसके अलावा जो एक धोखाधड़ी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है वो है फेसबुक पर। आप देखते होंगे फेसबुक पर ऐड दिया जाता है, कार बिक रही है, साइकिल बिक रही है, स्कूटर बिक रहा है, स्कूटी बिक रही है, मोटरसाइकिल बिक रही है, इत्यादि चीज़ें बिक रही होती हैं। जो मोटरसाइकिल मार्केट में 1 लाख रुपए की आजकल मिल रही है, या आप पुरानी खरीदने जाएंगे उसी की अगर मार्केट प्राइस अगर 70,000 है तो वही फेसबुक पर ऐड दिया जाता है कि 30,000 में हम आपको देने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 30,000 में अगर देने वाले हैं तो किस तरीके से देने वाले। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, कॉलिंग होगी, आपसे बात होगी, बात करने के बाद आपसे फिर यही कहा जाएगा कि चूँकि प्रोडक्ट आपको अगर पसंद आ गया है तो आप इतना डिपॉजिट कर दीजिए, हम जो है अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए कहेंगे तो कभी नहीं मानेंगे ऐसे एजेंट। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी कभी नहीं होगी। तुरंत एजेंट कहेगा कि काम करिए, 4,000, 10,000, 20,000 आप हमारे खाते में डिपॉजिट कर दीजिए, यहाँ से आपका माल जो है हम तुरंत डिस्पैच कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास डिस्पैच की स्लिप भी आ जाए,
प्रोडक्ट की जीएसटी बिल आ जाए, क्या नहीं मिलेगा आपको? सब कुछ मिल जाएगा, ओरिजिनल जैसा लगेगा, लेकिन होगा नहीं। मेरी जानकारी में कम 10 से 12 लोग इस तरीके के ठगी के शिकार हैं। यानी फेसबुक से उन्होंने परचेज किया साइकिल, मोटरसाइकिल और भी कई प्रोडक्ट्स खरीदे गए, और वहाँ पर भी अब तो OLX के माध्यम से भी, अभी तक ये था कि OLX पर कोई पुराना सामान था उसको दे दिया गया वहाँ पर बिकने के लिए विज्ञापन, और वहाँ से भी अब भयंकर तरीके से ठगी की जा रही है। तो वहाँ से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपना OTP बैंक भी भेजती रहती है हमेशा कि भैया अपना बैंक का OTP, कोई भी लिंक अनजाने विज्ञापन पर भी आपको क्लिक नहीं करना है अब, क्योंकि फ़ोटोज़ पर भी लिंक लगा दी जाती हैं, और उस लिंक के माध्यम से जैसे आप क्लिक करेंगे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर पहुंचाएगा, वहाँ पर आपको जो है फिर पूरा जुगाड़ किया जाएगा ठगने का। इसके अलावा जॉब के लिए भी ठगी की जा रही है, उसमें भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई केसेस ऐसे आए हैं कि जॉब पोस्ट की गई, उसके बाद आपके पास कॉल है कि हाँ हम लिंक्डइन से बोल रहे हैं, इंडीड से बोल रहे हैं, naukri.com से बोल रहे हैं, कि कोई बहुत सारी साइट से नौकरी की वहाँ से बोल रहे हैं, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। फिर उसमें आपको घुमाते वो ले जाएगा एजेंट उस पैसे पर कि अब आपको इतना पैसा देना है तब आपको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और आपको पता ही है उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि भैया ये 55,000 पर मंथ सैलरी वाली जॉब है। अब आप समझ सकते हैं कि 55,000 सुनते ही लोगों का दिमाग की घंटी बज जाती है, लोग तुरंत सोचने लगते हैं कि अरे 55,000 वाली मिल रही है जॉब, तुरंत कर लिया जाए। तो इसलिए सावधान रहें। इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आई हो, अगर आप जागरूक हुए हो, कुछ समझ में आया हो, तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।